आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आ जाइए भैया, इसे सबसे ज्यादा संभालना, बाकी सारा सामान यहीं पे पहले रख दो, सेटअप बाद में करेंगे, ठीक है? आराम से आराम से। काउंट किए हुए हैं ना बॉक्सेस? हाँ। साधना जी, आपकी बेटी अपना दफ्तर खुद ही ले आई है। अच्छा, उसको आराम से रखना। सारे स्टैम्प्स ना पहले शेल्फ में जाएंगे, टेबल के ऊपर छोटा वाला लैंप और बड़ा वाला यहाँ पे रख देना, ठीक है? बाकी सब आराम से अनपैक करते हैं। काम तो तू घर से कर लेगी, पर दफ्तर की जरूरत तब भी रहेगी। हाँ। तू कहे तो हम किसी अच्छी सी जगह पे तेरे लिए दफ्तर किराए पे ले लेते हैं। जानती हूँ मम्मी, पर मैं सब कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक बड़ा सा इवेंट मिलने वाला है, अगर वो मिल गया ना तो ऑफिस भी मिल जाएंगे, सब हो जाएगा, सारे सपने पूरे होंगे मेरे। जरूर होंगे बेटा। हम भगवान से मना रहे हैं, हर बार की तरह इस बार भी तेरे सपने टूटे ना बेटा। मैत्री के ऑफिस का बोर्ड कहाँ गया? किसने हटाया? ऑफिस? का ऑफिस भी खाली कर दिया। नंदू को जरूर पता होगा। नंदू, क्या हुआ? मैत्री के ऑफिस का बोर्ड किसने हटाया? उसका ऑफिस किसने खाली किया? मैत्री ने खुद किया है आके। वो आज टेम्पो में आई थी, अपना ऑफिस डिसमेंटल करके खुद लेकर गई है। What? हाँ आशीष, पूछो अपनी मम्मी से, पूछो ताई जी से, पूछ लो, ये दोनों मेरे साथ थे। हाँ हाँ आंसू, मैत्री खुद आई थी, सामान ट्रक में लदवा के ले गई बेटा। हाँ बेटा। पर क्यों क्यों करेगी वो ऐसा? आशीष, मैत्री बच्ची नहीं है, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। उसे लगा होगा इसलिए वो चली गई। हाँ, और आशीष बेटा, उसने अपना दफ्तर हटाया है तो वो कुछ सोच समझ कर ही हटाया होगा। तुम परेशान मत हो। पापा, बात मेरी परेशानी की नहीं है। आई एम जस्ट वरीड कि मैत्री को कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि हम सब ने उसे अकेला छोड़ दिया है। वो 6 साल रही है हमारे घर में, उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और हमें भी उसका साथ देना चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट, जबकि वो घर छोड़ के जा चुकी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिससे उसे ऐसा लगे कि हम लोग अब उसके साथ नहीं हैं। हाँ आशीष, आशीष, काश अपनी बीवी की भी इतनी चिंता कर लेते। आशीष तिवारी। अरे आप, ऐसे कोई तो रीजन होगा ना मीटिंग कैंसिल करने का। मैं टाइम पे भी आई हूँ। देखिए प्लीज, मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रात भर जाग के मैंने प्रेजेंटेशन की तैयारी की है। प्लीज प्लीज मुझे मिलने दीजिए ना उनसे। मैडम, ये सब हमारे बस में नहीं है। हमें जितना बोला गया है हमने आपको बता दिया, सो प्लीज सॉरी। अरे लेकिन तो ठीक है, मैं भी वो किए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं जो मैं करने आई थी। मुझे या तो मिस्टर ओबरॉय से मिलवाइए या उनकी वाइफ से मिलवाइए। मैं उनसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आई विल वेट ओवर हियर। 6 साल से उनके इवेंट्स करा रही हूँ, ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे मुझसे? देखिए मैम, दोनों बिजी हैं। आज रात तक उनकी डिफरेंट मीटिंग स्केड्यूल हैं, तो वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। हाँ तो ठीक है, लंच ब्रेक तो होता होगा, तब मिल लूंगी मैं उनसे। और अगर कभी भी फ्री नहीं हुए तो रात को घर तो जाएंगे ना, मैं तब मिल लूंगी, पर मैं यहीं रुकूंगी।
इतने साल में ऐसे तो कभी वेट नहीं कराया, फिर आज क्या हो गया? मैत्री की अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, इतनी देर से अंदर गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? आखिरकार अंदर चल क्या रहा है? मुझे खुद ही अंदर जाकर देखना होगा। ये मैत्री दिख क्यों नहीं रही है? ये तो यहाँ बैठी हुई है। अच्छा, अपनी टर्न का वेट कर रही है ये। लगता है कुछ गिरा बाहर। ये हवा से तो गिरेगा नहीं, कोई तो शायद होगा यहाँ।